जो भीड़ के कारण या पुलिस की गोली के कारण उसकी डेथ हो गई, उस मिंटू गुज्जर की गोली जो लगी थी वो सीधा इसी साये से जो ग्रुप बन करके आ रहा था, समझा रहा था, उसमें दलजीत सियाग को पकड़ा, कुछ नौजवानों को पकड़ा और उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि मिंटू गुज्जर को मारने वाला ये आदमी है। उसी दिन जेल के अंदर उसको डाल दिया। उसके पास जो पिस्टल से गोली चली थी, आप हैरान हो गए। बलराज नाम का एक आदमी जिसका असला, जिसकी पिस्टल माल खाने में जमा थी, माल खाने में से सील तोड़ करके, जिसके मतलब जो रिपोर्ट है उसमें उसका नाम भी नहीं है दलजीत सियाग का, वो पिस्टल उसके तहत उसके रूप में बनाई गई। 2016 के बाद फिर पहला मुकदमा तो ये हो गया, दूसरा मुकदमा थियार का मैंने आपको बताया कि किस तरह से लगा दिया गया। तीसरा केस FIR 363/21। जब ये परोल पे आया, इसके ऊपर गाड़ी में ये बैठा हुआ था, दनादन 3 दर्जन गोलियां चलाई गई। रेशब नाम का आदमी जो कहता है कि मैं सोनाली फोगाट का भाई हूं, एक और 2-3 आदमी। आज तक 3 साल हो गए। पुलिस DGP साहब, आपने जो गोलियां उसके ऊपर पैरोल पर आया था दलजीत सियाग, आज तक वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? ये यहाँ पर बैठी हुई उसकी धर्मपत्नी DGP साहब से पूछ रही है। आपने पता है जी, एक औरत के लिए अपना जो अभिमान हुआ है, जिसके साथ में आई है वो ये हुआ है, और उस चीज से लेके कभी तो हिस्ट्री सिस्टर बताओ हैं, कभी उसकी कुछ बता दिया, कभी उसकी मतलब टिप्पणी एक इंसान के बारे में। देखो आप शोभनीय है, अपने पद पे बैठे हैं भी, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके पद पे जाओ है। हरियाणा सौंप रखा DGP साहब थी, उसमें क्या क्या नाम बोले हैं दलजीत के, आप सब ने सुनी होगी स्टेटमेंट, चिरकुट, चिरबैया, छपरी, क्रिमिनल। तो एक लुगाई ने कितना बुरा लगा है, कितनी अंदर तक टूट जाओ है। अगर कोई इंसान अपनी पिछली लाइफ छोड़ की और समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए सुधार के काम कर रहा है, कभी भी वो पैरोल पर आए हैं। एक ID की बात चल रही है बीच में, भाई उसकी ID में ये चीज चल रही है, वो चल रही है। आप सबका माध्यम से मैं बताना चाहूँ, एक बार उसकी ID खोल ली जाए और उनकी चेक कराया जाओ, वो समाज सुधारण के काम करे हैं या समाज ने तोड़ने के काम करे हैं। उस चीज पे भी उनका मुकदमा ला दिया। फिर वो है मुकदमा मेरे ऊपर लाने लग रहे हैं। अभी दलजीत की वाइफ ने गिरोह बना रखा है आइडिया का, और वो उसकी ID चला रही है, वो हैंडल कर रही है उसकी ID, जो भी चला रहा है ना वो उस चीज ने। अगर भी एक गलत मैसेज दे है एक समाज में, भाई इसकी पत्नी और भी बदमाश बनाने लग रही है, क्रिमिनल बनाने लग रही है। दलजीत अंदर बैठा है तो वो क्रिमिनल है, ये साबित करना चाहो। इतना भी हो गया जी। उसके बाद ही एक मुकदमा लाया है 111, बोला नया अधिनियम आ गया 111, उसमें बंदे जोड़े हैं 8। उनमें तो हमारा जो मेरे पति हैं वो एक भी बंदा नहीं जानता, बाई फेस टू फेस भी ये नहीं पता है बंदा कौन है। अगर सामने लेके खड़ा कराया जाओ तो उन बंदा के नाम ला की गिरोहबंदी में, और वो अंदर डाल दिया 111 में, जिसमें साल भर तक कोई जमानत भी नहीं है। अभी हाई कोर्ट जो जाट आरक्षण का मामला हमारा, उसकी हमने जमानत लगा रखी थी, अभी वहां तक चल रही थी उसकी कार्रवाई। अभी डेट आ रही है 12वें महीने की, और वो तारीख तो अब खारिज होगी क्योंकि वो मुकदमा लग गया। ईब ये लगा दिया। तो मैं सारे DGP साहब तभी, SP साहब तभी ये पूछना चाहूंगी, सारी नाइंसाफी दलजीत सियाग के साथ क्यों हो रही है? अपने समाज में कितने हैं? फिर अगर क्रिमिनल बना भी दिया तो कितने क्रिमिनल हैं? उनकी परेड क्यों नहीं कराई गई? बलदेव नगर का एक अकेले दलजीत की कराई गई है परेड, तो परेड और की भी तो कराओ ना। कितने कितने गैंगस्टर पड़े हैं, हमारा तो समाज सुधार के कार्य कर रहा था। अगर एक इंसान सुधरना चाहे है, वो शादीशुदा हो गया, बच्चे हो गए, उसकी लाइफ आप सब ने पता है, एक समाज की ओर जान लग रही है, अच्छी दिशा देने लग रहा है। ब्लड कैंप हुआ है किसान आंदोलन में, दलजीत एक ऐसा आदमी था जिसने अपने भाई कितने भी चोट लग जाए तो एक मेडिकल की 2-2 गाड़ियां की सुविधा किसान आंदोलन में दे रखी थी। तो नो बताओ वो समाज ने गैंगस्टर बना होगा कि वो समाज ने सुधारण का काम कर रहा है? ये सारी चीज ये सरकार करवा रही है, DGP साहब करवा रहे हैं, ऊपर तक सिर्फ एक आदमी टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आप सबका मीडिया के माध्यम से यह सच्चाई उजागर करना चाहूँ। भाई मैंने इस चीज ने सारी ने खोल की बताओ, अच्छा तो मैंने समझाओ तो एक के आदमी के ऊपर ये सारी चीज क्यों होने लग रही है? बोला सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और परेड कराई है, वो आज आप सब ने पता है। तो मैं यह बात कहना चाहूँ, जो ये मेरे पति के साथ हो रहा है, चाहे सरकार करवा रही है, DGP साहब करवा रहे हैं, एक बार खुद इस चीज का मैं मेरे समाज के ऊपर छोड़ रही हूँ, भाई इस चीज की जांच कराई जावे। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हमारा कसूर है? एक दलजीत ने क्या कर रखा है? मेरे ऊपर तो ऑलरेडी कहने लग रहे हैं, दर्ज कर दिया। अगर जब बोल लगी, अपनी बात रखेगी तो बोला ठा के भीतर घेर देंगे, बालक भी कोई और पालेगा।
ये चीज चल रही। आरक्षण आंदोलन हुआ था, हाँ जी, उसमें नेतृत्व यशपाल मलिक ने किया था। हाँ जी। क्या इस मुकदमे लगने के बाद वो आपसे मिले, कोई हेल्प की यशपाल मलिक ने? मैंने तो ये भी नहीं पता जी उनका फेस किसा है, सही बताऊं आपने। हेल्प तो जब करेगा इंसान जब उसका पता होगा रहा कि शुद्ध बुद्ध ले हुआ है, बेटा आपका गला के बन रही है, के चीज हो रही है भाई, उसमें हम आगे बढ़ के सहयोग दे, तो पता चलेगा ना इंसान किसा है। एक बार भी नहीं आई है मेरे घर पे, यही चीज लगा भाई मेरे पति का मैं सारी चीज आऊंगी, सभी निर्णय होंगे, तभी मैं आप सबके माध्यम से मेरी आवाज उठाना चाहूँ, मेरे सारे भाईचारे की जगाना चाहूँ, मेरा खुल की सहयोग करो, खुल की समर्थन दो। आज मैंने आप सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे सपोर्टर है, लेकिन जब आप जमीन पे चलते हो आते हो तब कम दिखाई देते। हाँ जी। जैसे अभी आपके पीछे बैठे हैं, यूपी से लोग आगे हैं, लेकिन हरियाणा से भी कम है बहुत ज्यादा। सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज आज सिर्फ एक प्रेस वार्ता थी जी, इसलिए कम बुलाए गए हैं। मैं एक बड़ी पंचायत रखना चाहूँ जिसमें सारी बात रखी जाए, मेरे सभी खापा के प्रधान, मेरा पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा यूपी राजस्थान, दूर दूर से जितने मेरे भाई हैं सबका सहयोग चाहिए। मैंने उस सब ने मैं इन्वाइट करूंगी, सब यहाँ पे आओ और मेरे पति न्याय दिलाओ। कब रख रहे हो पंचायत? पंचायत देखते हैं जी, जैसे भी हमारे बड़े कहेंगे बुद्धिजीवी लोग उसी टाइम हम पंचायत का ऐलान कर देंगे। मरे हुए समाज ने जगह तो देवा न पता तो देवा असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। एक डीएसपी कार्य परेड कराई, डीएसपी कार्य परेड कराई, डीएसपी कार्य परेड नहीं कराई, डीजीपी साहब कार्य गैंगस्टर है, फिर डीजीपी साहब फिर बाद में कार्य ना गैंगस्टर नहीं है। तालमेल इस तरह से बनता रहा। अभी बताया मोबाइल लगा दे रहे हैं और गिरोहबंदी लगा रहे हैं, केस पे केस लगा रहे हैं, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है। यही तो बात आपके माध्यम से डीजीपी साहब इस न सुना बात न, शायद वही एक्शन ले लें। ये ऐसे था, इसमें सरकारी आदमी थे जो हमारे ये जाट आंदोलन में थे। यशपाल मलिक सरकारी था, सरकारी था। मैं इसमें 2-4 बार मैंने कही भी है, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था। वैसे मैं बताई भी है, इसके साथ मेरे पास उसने बदमाश भी भेजे हैं हाँ कि इनके खिलाफ नहीं बोल जाओगे, लेकिन मैं नहीं रोका था। जिस टाइम हम पैसे इकट्ठे कराया करते, हमारे पास करोड़ों रुपया इकट्ठा होया है, वो हमने पैसा इकट्ठा कराया था समाज ने। जो जाट आंदोलन में मारे गए शहीद हुए हैं या जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके लिए हमने पैसा इकट्ठा कराया था। उन्होंने क्या कराया, वो सारा का सारा पैसा बोले हम इसका छोटा धाम बनाएंगे। मैंने इस चीज़ का इनकार भी कराया था, भाई धाम का नाम पर किसी गांव से पैसे नहीं आ रहे, सब ने इनके लिए दे रखे। हाँ, तो उसमें वो नहीं बोले नहीं हमने उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस दिन भी मेरी कहा सुनी हुई थी। यशपाल मलिक उस दिन नहीं था, अशोक बलारा महासचिव था और हमारा उसका खजांची था इसका पूरा आंदोलन का, श्री कृष्ण हुड्डा। उसने पैसे भी बताए, करोड़ों रुपये थे। मैं कहा भाई इनको रुपये दे। एक औरत आ रही थी शायद नौनंद गांव की, उसका लड़का था, वो बोले हम इनमें से पैसे नहीं दिया। कुछ पैसे खापा ने इकट्ठे कर रखे, तो खापा ने उनके पैसे दिए हैं। और जब वो नवा मुकदमे लड़े हैं, तो जो कोठी कांड था वो तो लगभग शायद नजदीक लग रहा, वो तो हो जाएगा। लेकिन जो दलजीत आड़ा था, इसका पहले भी मैंने बताई है, ये किस्म का इस पे वो फंसाया गया है, प्लाट कराया गया है सरकार को, ये फंसाया गया है। इतनी भीड़ थी, पुलिस को जब कुछ नहीं मिलता है, कोई निकलना हो है, अपना आदमी निकलना हो है, तो उसने मौब दिखा दे भाई पता नहीं कौन था। इसमें दलजीत ने कैसे छाट दिया कि इसमें दलजीत की गोली लगी है। दलजीत के पास कोई रिवॉल्वर बरामद नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। वेपन दिखा रहे हो क्या बलराज का है, जो भी जिस चीज से चली थी वो दिखा रहे, रिकवरी की रिकवरी के लिए। और किसी का ले ले, पुलिस का क्या तो भीत भी बोलती है। बताओ ना, बताओ एकदम तुरंत बताओ, उसका एकदम बता दिया पुलिस। जो वेपन बता रहे हैं ना, ये बताएं। आपके हिसाब से यशपाल मलिक यूज कर गए, यशपाल मलिक ने यूज कराया है। और आज भी हमारी रोजाना जाटों की मीटिंग रहती है, जाटों के नाम से, कभी राजस्थान में, कभी कहीं, कभी कहीं। तो मैं इन जाटों को ये कहना चाहूँ कि भाई सोशल मीडिया पर है और सरकार तो ये करके ना आप ये रहना चाहो भाई यो फलाने उसका प्रधान है, यो जाट का वो है। सरकार पर काम निकलना चाह रहे हैं हमारे बहुत से ऐसे हमारे नेता हो रहे हैं। नहीं तो जब जाट का नाम पर लड़ाई लड़ी गई थी, दलजीत सिंह का खुद का नहीं था, कौम की लड़ाई चल रही थी। आज किसी भी आदमी की अब तक ये आवाज़ नहीं आई है। एक बार दलजीत के साथ गलत हो रहा है
हम उसकी मदद करेंगे, उसके परिवार की मदद करेंगे, जबकि पैसा भी हमारे पास बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा, करोड़ों में रुपया हो रहा, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, जल्दी से भी छोड़ गया। और नई कार्यकारिणी बन रही है, उसने भी किसी ने मदद नहीं करी है। तो ये मैं अपना जाट समाज से यह बात कहना चाहूँ, भाई सोशल मीडिया के लीडर ना बनो, चौधरी ना बनो, और खाली सरकार पर काम निकालने के लिए कोई कह दे ये महासचिव है, ये फलानी जाट सभा है, फलानी तकड़ी है, ये और कुछ है, वो सर पे सरकार पर फायदा लेने के लिए यूज करती है सरकार भी। हमारी इनको जो ये खाप प्रधान हैं, कुछ जाट प्रधान है या और कौमों के प्रधान हैं, उनको सरकार यूज कर रहा है। अब ये क्या कर रखा है इसमें, अब ये न सम्मेलन कराया था जाट गुज्जर का, मैं नहीं गया था उसमें, मैं कभी जाति वाले उसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं सभी जातियों को बराबर मानता हूँ। मैं खाप प्रधान हूँ, जाट का मेरा कोई अटैक नहीं है, मैं सभी को बराबर मानता हूँ। तो अब नव गुज्जर जाट सम्मेलन कराया है, सरकार ने ये मान लिया भाई 2 कौम इकट्ठी होगी, 35 एक था, ये तो 33 2 रह गए। इसके लिए अब फिर ये जो है ना इसका यूज कराया गया है। ये वकील साहब बता देंगे, मेरे ख्याल में सजा होने के बाद में कोई किसी का ये अंग्रेजी में तमकीए को हम हिंदी में कहा जुलूस नहीं निकाल सकते, जैसे उस बेटे के साथ कराया गया है। सजा से पहले कर लो कुछ भी, वो उस टाइम होगा बन्यू दिखाने के लिए। और इसने रेप नहीं कर रखा, और कोई ऐसा वो चोरी डकैती नहीं कर रखी, कौम के लिए लड़ रहा था, इसका तो कोई बनता ही नहीं। रेपिस्ट बैठे हैं, उनको तो ये पैरोल दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनको सारी सुविधा दे रहे हैं। राम रहीम जैसे हैं और से आसाराम और बतेरे हैं, उनको तो सारी VIP सुविधा दे रहे हैं। और इससे ये मैं देखा था, मैंने ये बोल रहे हैं कि भाई इस पे दलजीत पा में लेटरिन साफ करवा रहे हैं, हमारी कौम की बेइज्जती के लिए। और जिस दिन यह कौम जागेगी उस दिन हमने बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। कलानौर का कोड़ा सुना होगा, बेटियों की लड़ाई के लिए लड़ रहा था। यह कौम जागेगी ना, मैं सैनी साहब को कह रहा हूँ, DG साहब को, SP साहब को कुछ नहीं, आज हरियाणा के मालिक सैनी साहब हैं। अगर इसमें उन बीच में हस्तक्षेप करके और इसकी सही जांच नहीं करवाई ना, अगर हमारी बेटी के साथ या उनके दलजीत के भाई के साथ या दलजीत के साथ इससे आगे कोई भी दुर्व्यवहार होया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये 2 बेटी के आंसू आ रहे हैं ना, ये सैलाब का काम करेंगे। और हमने सरकार बदलने से कोई मतलब नहीं है, कदे भाई न्यू मानते हो ताकि ये सरकार विरोधी, में किसी का विरोधी नहीं, किसी का समर्थक नहीं। ये जनजी के बोलो तुम ये अंग्रेजी में जानते हो, वो जरूर हरियाणा में आ जाएगा। किसके लिए? न्याय दिलाने के लिए। किसी निर्दोष का तंग कराया जा रहा है, परेशान कराया जा रहा है, उसके लिए जनजी भी जाग जाएगा। इसलिए मैं सरकार ने चेताना चाहूँ, हमें कोई गलत सख्त कदम उठावा उससे पहले सरकार ने इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। और कोई हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज सैनी साहब ने उसकी वह कमेटी बना के और उसकी जांच करवा, और इसमें जो भी दोषी है, जेलर है या SP है या और कोई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। नहीं, सरकार के कहने से तो हम भी आतंकवादी हैं, हम भी तो आतंकवादी हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसान लीडरशिप कर रहे हैं। लगातार 3 जो काले कानून वापिस हुए उनमें हमारी अहम भूमिका थी, तो हम भी आतंकवादी है। ये आज एक अनीता की बात नहीं और एक दलजीत सिसाई की बात नहीं, ये हमारे समाज की बात है। ये सरकार ने सुए लाला देखा है, वे दिखा कितने के दम है। जाट ने जब मरे मानियो जब तेरमी हो जाए, यह सरकार समझ लो इस बात ने। हमने बहुत साल हो गए, बार बार हमारा मतलब नु कह रहा, और तो जो है उनको तो मारा जा रहा है, मामला तो रगड़न लग रही है यह सरकार, रगड़ के देखा है। तो इस सरकार तक, इस सैनी सरकार तक खासकर निवेदन है कि भाई जे आपके दिमाग में नो भाई केस लाया तो कुछ हो जाएगा, या कुछ जे हमने फांसी भी देवे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हाँ। तेग बहादुर शायद भूल गए हो, दिल्ली में आज तक भी जिसके 4 शहजादे हमने चिनवा दिए थे जिंदे जी, अपने अधिकार का थर, अपने धर्म का थर। तो यह सरकार भूल है ना कि अनीता अकेली है और दलजीत सिसाई अकेला है। मतलब जब परेड करानी है तो सारे की कराओ, परेड कराओ उनकी, जो बलात्कार करे छोटी छोटी बेटियां का, जो गैंगस्टर हैं, जो लगातार मतलब समाज के अंदर बुराइयां फैलाने लग रही है। ये कौन सा मतलब है? वो तो भीतर बैठे है, सजा याफ्ता है, उसने तो भीतर बहन के आप 4 चक्कर कटा दो, क्या फर्क पड़ा है? ये इतने बाबे फिरे नहीं जो से धर्म का आडंबर कर दे फिर बिना मतलब का, और ये देश का नाश करने लग रहे, इनते फिरा दो नहीं, इनके ऊपर ये बलात्कारी भी हैं,
ये अत्याचारी भी हैं, ये समाज ने गलत दिशा में भी ले जाने लग रहे हैं और देश के अंदर पाखंड फैलाने लग रहे हैं। इस देश के अंदर यदि सबसे ज्यादा समस्या की यदि कोई जरूरत है, जितने भी हैं बाबे मोडे हैं नहीं, इनती सारे ने घुमाओ ताकि धर्म और धर्म की जो लड़ाई है वह सत्य पे मतलब आधारित हो और इस समस्या का समाधान हो। दलजीत सिंचाई की तरफ दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। और जो सरकार का हो रही है दिमाग में भाई चूड़ियां हम कल भी नहीं